कहाँ गई थी तू? किसी लड़के से मिलने नहीं गई थी, नईम बे के घर ही गई थी। ऐसा क्यों कह रही है मिनी? और कैसे बोलूं बेब्स, और क्या बोलूं? मेरी किसी बात पर ट्रस्ट तो तुझे आएगा नहीं। आएगा मिनी, ट्रस्ट आएगा। यार प्लीज बेब्स ऐसे सब मत बोल, डोंट लाई। तो कभी नहीं मानेगी यार। मानूंगी, जरूर मानूंगी। तेरा पर एक माँ अपनी बेटी की बात नहीं मानेगी तो कौन मानेगा? मिनी, मैं डर गई थी, लोगों से, दुनिया से, सबसे डर गई थी। इस बात के लिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी नन्ही सी गुड़िया का दिल न दुख जाए। पर भूल गई थी इस बात को कि मेरी नन्ही सी गुड़िया बड़ी हो गई है, उसे इंडिपेंडेंस चाहिए। तुझे तो शायद याद भी नहीं होगा, तू छोटी सी थी, तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे चलना सिखाती थी। इतना गिरती थी ना तू, कभी यहाँ लुढ़क रही है, कभी वहां गिर रही है, और मैं इतना डर जाती थी, घबरा के तेरे हाथ को और कस के पकड़ लेती थी। मुझे डर लगता था कि कहीं तुझे चोट न लग जाए। फिर मुझे किसी ने कहा कि बबीता डर मत, अपनी बेटी पे भरोसा कर। फिर क्या, छोड़ दिया तेरा हाथ भी और अपना डर भी, तो तू चलना सीख गई। अब फिर से वो समय आ गया है जब मैं तेरा हाथ छोड़ दूं तो गिरेगी, चोट वोट भी लगेगी तुझे, पर तू हैंडल कर लेगी। ट्रस्ट है मुझे तुझ पे, यू कैन डू इट। बस एक बात ध्यान रखना कि तेरी माँ, तेरी बेब्स हमेशा तेरे पीछे खड़ी है, तुझे देख रही है। तुझे जब भी मन करे ना, मुझसे जो शेयर करना चाहती है तू शेयर कर सकती है, और शेयर करने का मन ना करे ना तो मत करना, बस गले लग के रो लेना। अगर तू नहीं जाती ना मुझ मैं किसी दोस्ती रखूं, मैं नहीं रखूंगी, बात भी नहीं करूंगी, उसे देखूंगी भी नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप वगैरह सब कुछ छोड़ दूंगी, पक्का, आई प्रॉमिस। पागल है क्या तू मिनी? ये मिक्की विक्की कहाँ से बीच में आ गया? मैं मिक्की की बात थोड़ी ना कर रही थी, मैं तो हम दोनों की बात कर रही थी। सिर्फ हम दोनों। तू ही कहती है ना, वी आर इन इट बेब्स टुगेदर, राइट? अच्छा, अब रोना बंद कर, वो भी रोना बंद कर। एक मिनट रुक। देख मिनी, मैंने अपने तेरे लिए क्या बनाया, क्या बोलते हो तुम लोग इसे? फ्रेंडशिप बैंड। हाथ उधर कर। तूने बनाया, बहुत प्रिटी है। वैसे आज फ्रेंडशिप डे नहीं है। हाँ, यार ऐसे तो मुझे स्टूपिड स्टूपिड कहती रहती है, खुद क्या है, खुद भी तो कितनी स्टूपिड है। अब फ्रेंडशिप के लिए भी कोई डे चाहिए होता है क्या?
वो भी माँ और बेटी की फ्रेंडशिप के बीच में। तेरा बच्चा। एक्सक्यूज मी। तो भाई तेरी मम्मी से बस पूछना आया था मैं कि भाई वो तेरी मम्मी के लिए तड़के वाली दाल भेजी थी ना, वो कैसी लगी उन्हें? वो तो इसने अभी तक चखी भी नहीं। मिनी, कहते अपने हनुमान अंकल से, चखी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ सिर्फ देख के ये परफेक्ट है दाल। नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा टेस्ट डेवलप होने में, पर धीरे धीरे अच्छी लगने लगेगी। ये एक सेकंड, ये क्या है यार आप लोगों की कोड लैंग्वेज? ये ना बहुत गलत चीज है। आप लोग पता नहीं आपस में लगे रहते हो कोड लैंग्वेज में, मुझे कुछ पता है नहीं। क्या मुझे भी तो बताओ ना, मुझ बेचारी सी प्यारी सी मिन्नी को बताओगे? हंस क्या रहे हो यार अभी? हद होती है, बताओ। बबीता बहन जी, आज लंच में क्या बनाया जी? सब लोग ना जानना चाहते हैं। बस लंच टाइम में आप टिफिन खोलकर देख लीजिएगा ना लाला भाई साहब। एक्चुअली क्या है ना, जब से आपने ठाणे में डब्बे सप्लाई करने शुरू किए ना, सबको इंतजार होता कि कब 1:30 बजे और कब लंच टाइम हो। बस इसीलिए जरा जानना चाहता था जी। कुछ नहीं, ये करेले की भरमा सब्जी, पालक पनीर की सब्जी और कचुमर का रायता। वाह जी वाह, बस बस बस। अब तो दोपहर जी इसकी याद में ही पास हो जाएगी। ओए अरोड़ा साहब और जुनेजा जी, अब तो नहीं घर से डब्बा मंगवाओगे? हाँ, आप लोग घर से डिब्बा लेके क्यों आते हैं? मैं तो सभी के लिए टिफिन भेजती हूँ। अरे बहन जी, डॉक्टर ने मुझे लीवर का प्रॉब्लम बताया है। मेरी लुगाई को मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ता है। मैं घर से डब्बा लाना बंद कर दिया। मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती है। मुझे किडनी में पथरी हो गई है। पालक, पनीर, टमाटर ये सब खाने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। अच्छा, मुझे पहले पता होता तो मैं फिर ये पालक पनीर की सब्जी लेकर ही नहीं आती, बनाती ही नहीं। ओ यार तुम लोग कैसी कैसी बात करते हो? है अच्छा खासा खाना तुमसे हजम नहीं होता? ओ इसको अन्नपूर्णा देवी का ना प्रसाद समझ के शक लिया करो। है ज्यादा मीन में मत निकलो औरतों की तरह। कमाल है यार। नहीं लाला भाई साहब, बात मीन मेक निकालने की नहीं है। अगर उनको परहेज से डॉक्टर ने मना किया तो फिर कैसे खा सकते हैं? सही बोल रहे हैं वो। मुझे ही पहले सोच लेना चाहिए था। नहीं तो आप भाई पहले सोच भी लेते तो भाई क्या कर लेते। भाई क्या है कि थाने के अंदर कुल जमा है 20 लोग। अब 20 लोगों को 20,000 प्रॉब्लम है। मेरा मानना ये है कि भाई जिसको खाना है खाए, नहीं खाना ठीक है, वो देखे अपना भाई क्या करना है। तो सर साहब मैं भी यही कह रहा हूँ कि अगर बबीता बहन जी इनकी बातों में आने लगी ना, तो ये तो लट्टू की तरह घुमा के रख देंगे इनको। पर लाला भाई साहब, ये तो गलत बात हुई ना। पूछिए अपने सर साहब से। मुझे यहाँ पर केटरर इसलिए रखा है ना कि मैं सबको सेहतमंद खाना खिला सकूं। नहीं लाले, तू भी इनसे कह दे कि भाई सबकी अपनी पसंद होती है, अपनी चॉइस होती है, अपना टेस्ट होता है। वाह, अब देखो भाई यहाँ पालक पनीर है, माय फेवरेट। बहुत मजा आता है जब भी खाता हूँ, खूब पेट भर के खाता हूँ रच के एकदम से। लेकिन अब ये ना खा सकता रोड़ा। क्या करोगे आप बताओ, किसके बारे में सोचोगे? पर अगर आप में से किसी एक को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया तो फिर मेरी कुकिंग किस काम की? नहीं लाला भाई साहब, मैंने ना डिसाइड कर लिया, तय कर लिया मैंने कि मैं हर किसी के सेहत और स्वाद के मुताबिक ही खाना बनाऊंगी, अलग अलग। नहीं तो फिर अलग अलग आप बनाओगे ना जैसे, तो उसके अंदर फिर टाइम भी घना लगने वाला है आपको। हाँ, तो मैंने कौन सी ट्रेन पकड़नी है? ठीक है ना, टाइम ही लगेगा ना मुझे, और करना क्या, यही तो काम है मेरा। मैं अपना काम परफेक्शन से करूंगी, अच्छे से करूंगी। अब 1 मिनट। हाँ लाला भाई साहब, इसे बंद कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मुझे ना आप सब डिटेल में 1 मिनट रुकिए। बताइए मुझे क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है आप सबको। ठीक है, मैं नोट कर लेती हूँ। क्या डॉक्टर ने परहेज करने के लिए कहा है और क्या खा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों के लिए खाना बनाया करूंगी। ठीक है?
साहब क्या बात होगी, क्या सोच रहे हो सर साहब? फिलहाल मैं ये सोच रहा हूँ भाई, जितने प्यार से वो बात करती है ना, ऐसा तो कुछ सिर्फ अपनों की फिक्र करता है। सो तो है सर साहब, बबीता बहन जी कब दूसरे को अपना बना लेती है ना, खबर ही नहीं लगती। अशोक, अशोक, यू नो व्हाट, वालिया पकड़ा गया। अब तुम्हें कोर्ट में इनोसेंट साबित करने से कोई नहीं रोक सकता। गॉड, आई एम सो हैप्पी। तुम खुश हो या खुश होने का ढोंग कर रही हो? व्हाट? व्हाट डू यू मीन डोंट? अब तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि कब तुम सच बोल रही हो, कब प्रिटेंड कर रही होती हो, है ना? मैं सोच भी नहीं सकता था मीता कि मेरे अरेस्ट होने पे तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुमने अपने माँ बाबा से मेरी बेल तक के लिए पैसे नहीं मांगे। बाय मीता, क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में? टेल मी। मेरे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तुम एक नंबर की सेल्फिश हो, मौका देके बात करती हो, समझी? तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है। तुमने क्या सोचा था? अशोक खुराना को जेल हो गई, भाई अच्छा हो गया, अब वो जेल में सड़ेगा, यहाँ उसका बिजनेस लेके मैं हो जाऊंगी फरार, राइट? व्हाट? इसीलिए तुम हर क्लाइंट के बारे में जानना चाहती हो, हर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना चाहती हो, हर पेपर वर्क के अंदर घुसना चाहती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा है ही नहीं, और होगा भी कैसे? जिसकी नीयत में खोट होती है ना, उसे कभी भी किसी और पे भरोसा नहीं होता, समझी? तो तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो, तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। मैं पागल हो गई हूँ? तुमने मुझे पागल कर दिया मीता। तुम्हारी कभी इंटेंशन ही नहीं मुझसे शादी करने की। क्यों नहीं तुमने अपने माँ बाप से बात की, शादी की? क्यों डिले किया अब तक? बोलो। पापा का मैसेज। पापा अशोक, पापा ने मुझे रिप्लाई किया। मैंने उन्हें मैसेज किया था, सोचा था कि उनको बताऊंगी मैं कि तुम्हारा बिजनेस सेट हो गया और फिर शादी की डेट सेट कर लेंगे, और फिर अभी क्या बोलूं मैं उनसे? जिस इंसान के लिए मैंने उनसे झगड़ा किया, उनको छोड़ दिया, लंदन छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, वो मुझ पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें उन्हें जो बोलना है ना बोलो, बस ये ड्रामे करना बंद करो। देख, ये सारे ड्रामे ना तो मेरे साथ तो करी मत मिनी। वैसे भी मैंने बेब्स को वही बताया जो तेरी फ्रेंड होने के नाते मुझे बताना चाहिए था। फ्रेंड? वाह यार प्रीत, अभी बस थोड़े दिनों पहले तो तूने फ्रेंडशिप तोड़ दी थी, अब अचानक से क्यों हमदर्दी दिखा रही है? हाँ, तेरे से बात करना ना यूजलेस है मिनी, तू रहने दे बस। एक सेकंड, अब कहाँ जा रही है? हाँ, अब जवाब देने नहीं बन रहा है तो जा रही है। यू नो व्हाट, मैंने कभी सोचा नहीं था तू इतनी बदल जाएगी प्रीत। तू कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी यार, आज तू ही मेरी चुगलियां कर रही है, मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोल रही है बेब्स को। तुझे पता तूने क्या किया है? जो किया है ना, उसकी वजह से बेब्स अभी टेंशन में रहेगी पूरा टाइम। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? उन्हें चिंता होनी भी चाहिए। तुझे पता भी है कि जो तू लड़कों के साथ घूमती है ना दिन भर, उस मिक्की के साथ ही करके हंसती है ना, इससे तेरी इमेज कुछ अच्छी नहीं बन रही है कॉलेज में। सब लड़कियां तेरे बारे में कैसी कैसी गंदी बातें करती हैं। लड़कियां गंदी बातें कर रही है, तेरे दिमाग में गंदी बातें भर चुकी हैं प्रीत। दिन भर उस किट्टू के साथ रहती है ना, उसी के साथ का असर है, उसने भरा ये सब तेरे दिमाग में। तो किट्टू जी के खिलाफ मुझे फिर से भड़का रही है ना मिनी, लेकिन इस बार मैं तेरी कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे पता है किट्टू जी मेरी बहुत केयर करते हैं, हाँ थोड़े से पॉजेसिव है, लेकिन बहुत प्यार भी तो करते हैं ना। प्यार व्यार नहीं करते तुझसे, वो ओन करना चाहते, तुझे कंट्रोल करना चाहते। मैंने कितनी बार बोला पर तुझे समझ आती है नहीं, पता नहीं कब समझेगी तू। देख मिनी, अगर तूने किट्टू जी के खिलाफ एक शब्द भी और बोला ना तो। अरे तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो यार? क्या फ्री का एंटरटेनमेंट शो चल रहा है? ले आ गया तेरा हीरो तुझे बचाने। अब ये भी मुझसे लड़ेगा जैसे बॉबी वीर जी लड़ते मुझसे। जस्ट इमेजिन मिनी, मेरे अपने वीर जी मेरे ही अगेंस्ट हो गए। सही कहती है मेरी मम्मी जी, मिन्नी को ना लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाना खूब अच्छे से आता है।
बड़ी तारीफें करके गई है। ये थी तेरी बेस्ट फ्रेंड। यार तू बीच में मत पड़ा कर यार मिकी। ये अच्छा है, लड़ाई तुम बंदियों के बीच में और हलाल हो रहा है मिकी, वो भी फ्री में। कैसी सी है तुम इन्हीं? यार मैं ऐसी हूँ। एंड प्लीज मुझ पे कृपा कर, मुझे अकेला छोड़ दे यार अपने हाल पे प्लीज। और ये जो अपनी फ्रेंडशिप वगैरह है वो अब और नहीं चल सकती। तू फ्रेंडशिप तोड़ रही है। क्यों? क्या गलती है मेरी? तेरी गलती है तू लड़का है, मेरी गलती है मैं लड़की हूँ, और हम दोनों की गलती है कि हम दोस्त हैं। क्योंकि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते ना। You don't know this? क्या कभी फिल्में नहीं देखी क्या तूने, या आंटियों की गॉसिप नहीं सुनी? इंडिया में ही रहता है ना, इंडियन ही है ना, फिरंगी तो नहीं है। हाँ, so why are you so surprised to know this? ठीक है यार, चिल्ला क्यों रही है? नहीं चिल्ला रही, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, अब से मुझसे बात मत करना, रिक्वेस्ट। फिर पता नहीं क्या क्या जाके चुगलियां कर देगी बेब्स को। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तू बस रो मत यार। देख मैं जा रहा हूँ, I'm going. I'm gone. I'm gone. ले भैया रोड़ा, हाथ बढ़ा, शाबाश। जुनैद जा, ले भाई मिठाई खा जा। डॉक्टर की मदर आप भी लीजिए, और छोटा सा ही पीस ले लीजिए। वैसे ये किस खुशी में? देखो ऐसा है कि वैसे तो मेरे को बचपन से मिठाई खाने का बहुत ज्यादा शौक है, बालपन से ही। रबड़ी खाने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, एक साथ खा जाता था 1.5-2 किलो। अब आज के है, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, तो फिर भाई मिठाई क्यों ना खाएं, हम तो खाएंगे। हुआ यूं के सुबह सुबह फोन आया एकदम से कमिश्नर साहब का, फिर भाई हनुमान सिंह, मैंने कहा यस सर। बोले भाई वो जो तुम्हारा पटियाला बेब्स का वो है टिफिन वाला सिस्टम, भाई वो तो बहुत ज्यादा हिट हो गया। मैंने कहा सर अच्छा, क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ। बोले उनको पूछो भाई पटियाला के बाकी थानों के अंदर भी सप्लाई हो जाएगी क्या, डिलीवरी हो जाएगी? मैंने कहा आपने क्या बोला? मैंने कह दिया हाँ सर, वीर बालिका की मम्मी को तो अपना बिजनेस एक्सपेंड करना सर, हो जाएगा, चिंता वाली क्या बात है। पर कैसे हो पाएगा? इतने सारे थानों में अगर फूड डिलीवर करना है तो बहुत सारा राशन लगेगा, फिर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और पेमेंट तो मंथ के एंड में मिलेगा। पैसे कहाँ से लेकर होंगी मैं? देखिए जी, बात ऐसी है कि एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा था भाई थोड़ी बहुत हेल्प होगी तो मैं नहीं, मतलब हेल्प मतलब ऐसा नहीं है, आप ये मत समझना आप पे कोई एहसान कर दूंगा मैं ना, भाई उधारी होगी ना, पैसे आपको दूंगा तो वापस भी ले लूंगा मैं। बट ये है कि भाई अब गवर्नमेंट जितनी तनख्वाह देती है उससे जितनी थोड़ी बहुत मैं सेविंग कर पाया हूँ ना, उस हिसाब से थोड़ा सा पैसा बचा के आपको दे दूंगा। 20,000 रुपए क्यों बेला ले? हाँ सरदार, और मेरी तरफ से भी 5-7 हज़ार रख लेना। नहीं, इतने कम से नहीं हो पाएगा, ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। वो डॉक्टर की मदर मैं तो यही कहूंगा कि देखो जी, एक बार आप अपना काम स्टार्ट करो, एक बार जो आपका काम स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद फिर भाई पैसे का अरेंजमेंट अपने आप कहीं ना कहीं से होता रहेगा। और वैसे भी वो स्टॉल वाला था ना भाई, उसने उसके भी तो पैसे आने बाकी है ना, अभी पेमेंट होनी बाकी है, उसकी पेमेंट हुई कि नहीं हुई? अरे अरे बबीता जी, आप खड़े क्यों हो? बैठो। ओ भाई, इतने दिनों बाद आज फिर मेरी दुकान पे आए हो हैं? बैठो जी।
कह दीजिए इनसे, यहाँ कोई बैठने बैठने नहीं आए हम, बस अपने पैसे लेने आए जो स्टॉल वाले ने हमें देने थे। हाँ हाँ, तूने ही तो पैरवी की थी ना उस स्टॉल वाले की, अब तू ही पैसे दिलवाएगा भी। अरे मेरा हिसाब भी ठीक से नहीं समझा के क्या? अरे दे देगा बबीता जी, दे देगा, थोड़ा सब्र कीजिए। अरे कब दे देगा? मैंने कंडीशन रखी थी कि मेला खत्म होने से पहले पहले मुझे अपने पैसे चाहिए। मेला तो कब से उठ गया, वो कितने दिन भी बीत गए, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। अरे कहीं हमारे पैसे लेके चंपत तो नहीं हो गया? मुझे तो शक हो रहा है उसकी नीयत पर। अरे नहीं भी, आप ना शक बहुत करती हो, और भाई शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। अरे वो बेचारा कहाँ जाएगा, कतरी है ना, उसका गला दबा के ना पैसे निकाल लेगा। लेकिन बबीता जी, आप जानते हो वो बेचारा ना यहां तक कर्जे में डूबा है। अरे उसके बच्चे हैं छोटे छोटे। बबीता जी, थोड़ी सी रियायत कीजिए ना उसके लिए। आपने बरती थी रियायत? पर वो आपने तो रियायत नहीं बरती होगी ना जब कमीशन लेने का टाइम आया होगा, है ना? यही कहा होगा कि बिजनेस में, धंधे में कोई उधार नहीं दिया जाता है। मैं भी बस वही कह रही हूँ। गलत बोल रही हूँ क्या नईम भी? बिल्कुल सही। बबीता जी, आप तो नाराज हो गए। आप चिंता मत करो, मैं ना खुद उसको पकड़ के आपके पास लेके आऊंगा, पर बस थोड़ा सा ना टाइम दे दो मुझे। समय तो नहीं है नईम भी हमारे पास। मुझे पैसों की जरूरत है, वो भी आज की आज, अभी। अरे भागो जली, सब्र रख, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या बात है बड़ी हुई, कुछ तो है? बता के देखो, तो शायद खतरी हेल्प कर दे। हाँ?